आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका था, है ना। और उसके हमने सवाल भी देख लिए थे जितने में जरूरत थी एग्जाम के ओरिएंटेड। पूरा तो नहीं चल रहा है लेकिन रिवीजन है आपका, तो एग्जाम में जो आने लायक वो हम करवा रहे हैं। आज एक सरल सा टॉपिक लेते हैं और टॉपिक का नाम है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। अच्छा है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सॉरी स्कोरिंग टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव भी इसमें अच्छे खासे आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज, है ना। तो आज जो आपका चैप्टर रहेगा क्या रहेगा? त्रिकोणमिति। यहां आपका परिचय होगा छोटे छोटे फॉर्मूले से। कैसे? एक तो फॉर्मूले आपको पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको सारणी, जिसको देख करके आपको साइन 0, साइन 90, tan 0, tan 30, tan 45 इनके मान प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग देखेंगे। पाइथागोरस भी आएगी क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये तो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी जब आप इसमें 3 नंबर वाले प्रश्न करोगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी हम इसमें बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे और सर्व समीकरणों की बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। क्या की बात करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति के लिए जो बेसिक चीज है वो है एक समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये रहा आपका 90 डिग्री का कोण। इसके बाकी 2 कोण और हैं। अगर हम इसका नामकरण कर दें ए, बी और सी, तो कोण ए का मान भी कुछ होगा, कोण सी का मान भी कुछ होगा और समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण कोण जो कोण बी पे बना है इसका मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। इसके बाद जो ये समकोण बना है, कहीं भी बनाओ, मैं कहता हूं इस चित्र को आप कैसे भी बना लो। थोड़ी देर के लिए मैं माना कि ऐसे बना देता हूं अभी यहां, ठीक है, या फिर ऐसे बना देता हूं। जहां भी आपका ये समकोण बन रहा है, जहां भी समकोण बन रहा है, इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पे कर्ण कहां है? यहां पे कर्ण ये रहा और यहां पे कर्ण। कोई दिक्कत? तो समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। उसके बाद हम जिस कोण की बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम कोण को भी लेके चलेंगे, जैसे साइन ए कॉस ए या साइन सी कॉस सी। जब हम साइन ए की बात करेंगे तो आपकी सारी गणना यहां से होंगी। जब हम साइन ए की बात करेंगे सारी गणना यहां से होंगी, और जब साइन सी की बात करेंगे तब सारी गणनाएं यहां से होंगी। कर्ण के अलावा इस त्रिभुज में 2 चीजें और हैं, जो है लंब और आधार। ये कोणों के आधार पे बदलते रहेंगे। कैसे बदलेंगे? कि जब हम बात करेंगे साइन ए, क्या बात करेंगे? साइन ए, या फिर साइन ए ना, अभी आपको साइन कॉस पढ़ाना है, उससे पहले नॉर्मल आ जाते हैं। हमने बात करी सिर्फ ए कोण पे। काहे पे? जब ए पे बात करेंगे तो जहां ये कोण ए बन रहा है वो भुजा आधार भुजा होगी। क्या होगी? कोण की आधार भुजा, इसको आधार कहेंगे, और कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे। ये तो यहां तक बात हो गई। लेकिन जब हम बात करें कोण सी की, जैसे ही हम इसी चित्र को दोबारा यहां बना रहे हैं और हम बात करते हैं कोण, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण तो है ही, ये ए, ये बी और ये सी। अब हम बात कर रहे हैं कोण सी की, तब कोण सी कहां बना है? इस भुजा पर, ये आधार भुजा है, तो तब ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगा लंब। आपकी कक्षा 10वीं में एक सवाल ऐसा आता है जो आपको जो मान देगा जब सॉल्व करने के लिए, तब ए कोण के मान देगा।
और जब आपसे वो आंसर निकलवाएगा तब कोण सी के, और आप लोग गलती क्या कर जाते हो, आप ये ध्यान ही नहीं देते हो, कोण ए के मान को सॉल्व कर देते हो और ए के अनुसार ही लंब और आधार मान के आप उसको कर देते हो, सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, कर्ण नहीं बदलता, कर्ण किसी भी कंडीशन में नहीं बदलेगा, लेकिन कोणों के बदलने से लंब और आधार इंटरचेंज हो जाते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा जब आप मान निकालेंगे, अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो जब आप साइन ए लगाओगे तब आपका होगा बीसी बटे एसी। क्या होगा? बीसी बटे एसी। और जब आप साइन सी लगाओगे तब उत्तर होगा ए बी बटे एसी। इतना फर्क आ जाएगा। जब आप साइन ए का मान ज्ञात करोगे तब आप लिखोगे इस चित्र में जाओगे और लिखोगे बीसी बटे एसी, और जब आप इस चित्र की बात करोगे, साइन सी की बात करोगे, तो हो जाएगा ए बी बटे एसी, क्योंकि सब लंब क्या हो जाएगा? ए बी। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें अब हम बात करेंगे, जैसे एक वर्ड है कोण ए का साइन। क्या है? कोण ए का साइन। ऐसे ही है कोण ए का कोसाइन। ठीक है, और भी वर्ड है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कोण ए का टेंजेंट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो करते क्या है, ये बटे का निशान नहीं है, वरना बटे का निशान कर दो। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए। क्या लिख सकते हैं? साइन ए। इसको लिख सकते हैं कॉस ए। ऐसे ही कोण ए का टेंजेंट, इसको लिख सकते हैं टेन ए। हम अपनी जितनी भी सूत्रों की बात करेंगे या कुछ भी बात करेंगे, वो इस फॉर्म में ना करके इस फॉर्म में करेंगे। साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अगर मैं बोलूं कोण ए का साइन या फिर साइन ए, एक ही बात है। कोण ए का कोसाइन या कॉस ए, ये भी आपकी एक ही बात है। इस पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप एक चीज देख रहे हैं कि हम इन सब मानों को या इन अनुपातों को कहां लगा रहे हैं? समकोण त्रिभुज पर। और समकोण त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? 3। किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, समकोण के किसी भी त्रिभुज की 3 ही भुजाएं हैं। तो ये जो अनुपात आते हैं कि अगर आप 3 भुजाओं का कॉम्बिनेशन बनाओगे, दो के जोड़े से, जैसे लंब कर्ण, लंब आधार, आधार कर्ण, आधार लंब, आधार और कर्ण आधार, कर्ण लंब, ऐसे करके आप बनाओगे कॉम्बिनेशंस, तो 6 ही कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं बन सकते। इसीलिए त्रिकोणमिति में 6 अनुपातों का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब हम उन अनुपातों को देख लेते हैं। क्या अनुपात है? हमारा ये त्रिभुज है। थोड़ा चित्र डिस्टर्ब रहेगा, है ना, वो सीधा नहीं बन रहा है। मान के चला ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोण थीटा है। ए पे कौन सा कोण होना है? थीटा। तो हम थीटा की बात करेंगे। यहां हम यहां अनुपातों की बात करेंगे। तो देखो, ये तो कर्ण है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। हम थीटा की बात कर रहे हैं तो ये लंब होगा, सामने वाली भुजा, और नीचे की भुजा आधार होगी। ठीक है, एक वैसे बहुत अच्छा फॉर्मूला है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो यही ठीक है। सॉरी, हिंदी मीडियम वालों के लिए यही ठीक है, लाल बटे चक्का। यहाँ एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, और के का मतलब कर्ण है। हम इसी एक छोटे से सूत्र से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद भी कर सकते हैं। अगर याद ना करना चाहें तो हम इस लाल बटे कक्का को दिमाग में रखेंगे, और जैसे ही कभी आपके सामने कोई सूत्र निकालने का आ जाएगा तो आप इसको या तो लिख लेंगे, या कुछ लोगों का विजन थोड़ा तेज होता है तो आंख बंद करके भी हाँ यार ये ऐसा ऐसा था, और उसको हम लिख सकते हैं। और इसका यूज कैसे करना है कि ये पहला अनुपात कहलाएगा साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन, ये नीचे वाला कॉसेक, सेक और कॉट। ये बटे के अनुपात है। जैसे अब मैं बात करूं साइन थीटा की, क्या बात करूं? साइन थीटा, ये होगा लंब
बटे कर्ण। कॉस थीटा ये होगा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा ये हो जाएगा लंब बटे आधार। अब बात करें कॉसेक थीटा, तो इसको उल्टा लिखेंगे नीचे से। कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। किसी को या कोई दिक्कत इन 6 बातों में? आप इनको याद कर लीजिए कि सवाल में इनका उपयोग होगा। ठीक है, इससे जुड़ी एक चीज आप और देख पा रहे हो, कहने को अलग से सूत्र है लेकिन आप यहां देख पा रहे होगे कि आप साइन और कोसेक के फॉर्मूले को जरा देखो। साइन और कोसेक का फॉर्मूला एक दूसरे का विपरीत है, दिख रहा है? तो अगर हम इस चीज को ऐसे लिखना चाहें कि साइन थीटा बराबर इसके विपरीत है, तो 1 बटे कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, है ना? हो पाएगा? अगर मैं इसकी एक फॉर्म और बना दूं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो भी हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, या फिर टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत यहां पे? इनको आप ऐसे ही लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, क्योंकि अगर आप यहां से लेके चलोगे ना तो लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर साइन थीटा को लेना है तो कॉसेक थीटा का भाग लगा दिया 1 में, और कॉसेक थीटा को लेना है तो साइन थीटा का भाग लगा दिया। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज है। आगे चलते हैं। मैं जो आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, आपकी किताबों में भी बहुत कुछ है पढ़ने को, पढ़ाने को। क्योंकि हम एग्जाम के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर बात कर रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। किसी के मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि सर इन चीजों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनमें पढ़ाने को काफी कुछ है। हम सिर्फ इन फॉर्मूले के बाद सीधा सारडी पे आ जाएंगे। सारडी का प्रत्येक मान निकालने का भी एक अलग तरीका है। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपको केवल कि एक त्रिभुज है, देखो एक त्रिभुज है, अगर ये समकोण त्रिभुज तो हो गया। अब हम यहाँ 45 डिग्री मान लेते हैं। थीटा बराबर क्या है? 45 डिग्री। हमने थीटा बराबर जैसे 45 डिग्री माना, ये एबीसी हो गया। थीटा बराबर अगर हम 45 डिग्री मानेंगे तो देखो ये 45 है और ये 90 है, तो ये भी 45 ही रहेगा। रीजन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 90 अगर यही हो गया और ये 45, तो ये 45 बचा। इसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी और मैंने बताई थी कि समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगी। कोई दिक्कत यहां पे? अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। अभी हम उसको अच्छे से बताएंगे। अभी सिर्फ आप मैं जैसे बता उसको समझ लो। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब कर्ण तो हमको फाइंड ही करना है इस केस में। लंब का मान 1 का वर्ग और आधार का मान 1 का वर्ग। ये हो गया 1 + 1 कितना हो गया 2, और 1 हो गया √2। कर्ण का मान हो जाएगा √2। यहां तक आपका कर्ण का वर्ग चला, यहां पे हमने वर्गमूल ले लिया। कर्ण का मान क्या आ गया? √2। जैसे ही कर्ण का मान √2 आया, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि sin 45 का मान फाइंड करना है आपको, तो sin 45 चाहे एक और पे करो, सी पे, चलो अभी इस पे कर लेते हैं एक और पे। ठीक है, sin 45 का मान हमको फाइंड करना है। तो अभी आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो कि क्या कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो
इस चित्र से साइन 45 डिग्री हो जाएगा। लंब बटे कर्ण, ये रहा लंब और ये रहा कर्ण, कितना 1/√2 आ गया। ऐसे ही आप सारे त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कर सकते हैं। आप यहां पे बात करेंगे cos 45, cos 45 पे आप जैसे ही जाएंगे तो होगा आधार बटे कर्ण 1/√2 होता है। आपने कहा tan 45, tan 45 होता है लंब बटे आधार 1/1, tan 45 का मान 1 होता है। ऐसे ही sec 45, cosec 45 और cot 45 भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आपने 45 निकाला, वैसे ही अगर इस कोण को मैं 60 डिग्री मान लूंगा, क्या मानूंगा 60 डिग्री, तो ये तब ये दोनों 45 नहीं बचेंगे, इन अनुपातों में भी अंतर हो जाएगा। जब हम 60 डिग्री मानेंगे तो इसके अनुपात कुछ अलग तरीके के हो जाएंगे, हम 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे। ऐसे करके भी पूरी सारणी बनाई जा सकती है, लेकिन हम इसके भी बात नहीं करेंगे। हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, और अगर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो हम सीधी सारणी पे बात करेंगे। आप सारणी को याद कर लीजिएगा, सारे मान आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपको सारणी में कितने होंगे कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। उल्टी बन गई। ठीक है, ये आपकी बन गई सारणी। ये हो गया 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। ये हो गया थीटा, ये हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। सारणी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका हम क्या करते हैं कि सबके ऊपर 1 2 3, सॉरी क्या आज मन नहीं लग रहा, क्या बात है, 0 1 2 3 और 4 ये लिख लिया। विजुअल है, पीछे तक दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बटे में हम 4 का ही भाग लगा देंगे, सबके बटे में लगा दिया। चार का भाग लगाने में हम काटना शुरू करेंगे, तो इसका मान कितना आएगा 0, इसका मान आएगा 1/4, इसका 1/2, इसका 3/4 और इसका 1। अब हम लेते हैं वर्गमूल, क्या लेंगे, और जो वर्गमूल ले रहे हैं हम सीधा यही लिखेंगे। 0 का वर्गमूल 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल 1/√2, 3/4 का वर्गमूल √3/4, सॉरी 2, 3/2 और 1 का वर्गमूल 1। ये आपके साइन के मान आपको प्राप्त हो गए। कोई दिक्कत? जैसे ही आपने साइन के मान निकाले, सिर्फ सारणी बनाने की बात हो रही है, या तो आपको अपने तरीके से करना है। कॉस के मान निकालने के लिए यहां से पकड़ो और उल्टा कर दो। 1 है, 1 लिख दिया, उसके बाद √3/2 ये अपनी जगह है, ये 1/2 और ये आ गया कॉस का मान। टेन का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इन सूत्रों में चर्चा करेंगे। टेन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान का भाग आप देते जाओ तो टेन का मान मिलता जाएगा। 0 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा 0। यहां आप 1/2 में √3/2 का भाग दोगे तो देखो 1/2 इसमें भाग दे रहा √3/2 का, ये हो जाएगा 2/2 √3 और यहां से यहां कट गया, कितना आएगा 1/√3। ये पूरा ही कट जाएगा 1/√3 1/2, तो ये 1 आएगा √3/2, सेम इसके जैसे लेकिन उल्टा, कितना आ जाएगा √3। और 1 में जब आप 0 का भाग दोगे तो ये अनंत इन्फिनाइट आएगा। इसको आप परिभाषित भी लिखते हो हम
अनंत भी लिख देते हैं। और जैसे आपने टेन थीटा का मान निकाला है तो टेन थीटा को पकड़ के उल्टा कर दो, आपको कॉट थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। अनंत √3 1 बटे √3 और 0, ये आ गए आपके कॉट थीटा के मान। अब आपके पास बचता है सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो अभी हम एक सूत्र पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा या फिर कोसेक थीटा बराबर 1 बटे, यानी कि साइन थीटा के मानों को आप उल्टा कर दो तो आपको काय का मान मिल जाएगा, कोसेक थीटा का। तो अभी साइन 0 का मान क्या है, 0, इसको उल्टा करोगे तो क्या होगा, 1 बटे 0 होगा या नहीं होगा। और 1 बटे 0 का आपका मान क्या होता है, इन्फिनिटी। एक बात याद रखना, किसी भी संख्या के बटे में 0 है तो उसका मान इन्फिनिटी आएगा, और किसी भी संख्या के अंश में 0 है तो उसका मान 0 आएगा। यहां कुछ भी रख दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद 1 बटे 2 है, इसका उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, 2। 1 बटे √2 का उल्टा कितना करोगे, √2। √3 बटे 2 का उल्टा होगा 2 बटे √3, और 1 का उल्टा होगा 1 बटे 1 यानी कि 1। ये आपका कोसेक का मान हो गया। सेम कोसेक के जैसे ही सेक थीटा का मान आप निकाल सकते हो कॉस के मानों को उल्टा करके। तो कॉस 0 का मान क्या है, 1, और 1 को आप उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद कॉस 30 का मान कितना है, √3 बटा 2, इसका आप पलटोगे तो 2 बटे √3, 1 बटे √2 का मतलब √2, और 1 बटे 2 का मतलब 2, और 0 बटे 1 यानी 1 बटे 0 करोगे, ये भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये आपकी सारणी तैयार हो गई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सारे डिग्रीज के ऊपर 1 2 3 4 लिखा, सब में 4 का भाग लगाया, 4 में भाग लगाने के बाद हमने इसको काट दिया, और काटने के बाद यहाँ पे लाए क्या, वर्गमूल लेके। क्या लेके, वर्गमूल लेकर। जैसे आपने वर्गमूल लिया वो साइन थीटा का मान बन गया। साइन थीटा के मानों को उल्टा कर दिया, मतलब पलट दिया, पीछे से आगे लिख दिया तो कॉस थीटा का मान बन गया, और साइन थीटा के मानों में कॉस थीटा का भाग दिया, टेन थीटा का मान आ गया। टेन थीटा को पलट के पीछे से लिख दिया तो कॉट थीटा बन गया। और कोसेक और सेक के लिए, कोसेक थीटा के लिए साइन का मान उल्टा कर दिया, या फिर कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा का प्रयोग किया। कैसे किया ये यहां देख लो। जैसे होता है कोसेक 30 डिग्री निकालना था तो ये लिखेंगे 1 बटे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1 बटे 2, तो 1 बटे 1 बटे 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, आ गया 2, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, बन जाएगी सारणी। बन जाए तो अच्छा है, वरना आप याद कर लेना। और नहीं, सबसे तरीका है याद कर ही लो, और नहीं भी हो रही हो तो बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही आपको पेपर और कॉपी मिलेगी एग्जाम में, जैसे ही आपको लिखने का शुरू बोल दिया है कि आप लिखो, पहले मत लिखना, प्रॉब्लम आ जाती है। जब एग्जामिनर बोल दे कि हाँ अब आप अपना पेपर हल करना शुरू कर सकते हैं, उसके बाद सबसे पीछे वाले पेज पे आप HB पेंसिल से सारणी बना लेना। और सारणी बनाने पहले चेक कर लेना कि सारणी का सवाल पेपर में आया है या नहीं। वैसे 90% तो एक सवाल आता है सारणी से, तो आप सारणी बना लेना और उसके बाद 2 काम बहुत अच्छे कर लेना। तो ये आपकी सारणी हो गई। अब हम अगली चर्चा करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर। क्या त्रिकोणमिति, इनके हम सवाल अगली क्लास में करेंगे, आज सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये सारी सर्वसमीकरणें पहले से सिद्ध हैं, आप इनको सिद्ध भी कर सकते हो, तरीका भी हमको पता है, आपको हम सिखा भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभी कहां आपको अपन को पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तो एग्जाम आ चुका है, तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना रिवीजन के लिए जरूरी है। तो पहली सर्वसमीकरण है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पक्षांतर करके इसको 2 तरीकों से और लिखा जा सकता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्वसमीकरण है आपकी। इसको और लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्म बन गए। सेम ऐसे ही साइन का पक्षांतर क्या होता, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर
थीटा, याद रखेंगे। दूसरी अगर हम सब समका की बात करें, ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी समका है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर 1 को उधर पक्षांतर कर दो, इसको अगर आप उधर पक्षांतर कर दोगे तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अपन ये जो काम कर रहे हैं, ये तो पक्षांतर करके वर्गमूल लेके आप कर सकते हो। आपका मेन मोटो क्या है, ये सब सम का याद होना। अगली सब सम का है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। पिछली 10 की तरीके से आप इसको भी 3 तरीके से लिख सकते हो। यहां पे मुझे कुछ याद आया, मैं आपको एक वाइट दे दूं एग्जाम के लिए, कि अगर आपको दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जोड़ी वो क्या करता है, कभी कभार आपसे थोड़ा चालाकी या 9 लिख देता है। क्या लिख देता है? 9। तो इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा? 9। ये याद रखना। अब ये 9 कैसे आ गया है इसको समझो। हम यहाँ करेंगे 9 को कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसका मान क्या होता है? 1। तो 9 गुणा 1 बराबर 9। ये इतना आप याद रखना, यहाँ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कक्षा 10वीं में एमपी बोर्ड में आती है ये, ओटी में सॉरी सही जोड़ियों में आती है। ठीक है। सेम अगर ऐसे ही वो आपको लिख के देता है, इसी को ले देते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का पक्षांतर किया है केवल हमने, तो इस फॉर्म में आ गया है। अभी तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा, लेकिन वो यहां लिखेगा 5 और यहां भी कितना लिखेगा? 5। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 5। अगर थोड़ी देर के लिए उसने यहाँ पे 6 लिख दिया, 6, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6। सेम इसी तरीके से, क्योंकि आप इस 6 को कॉमन लोगे, जैसे कॉमन लोगे बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होगा, और 6 इंटू 1 बराबर 6। ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त है मेरे ख्याल से। ये सारे सबका आप लोग याद कर लेना। अभी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम इसके सवाल करेंगे। बाकी फिर मैं कह रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को ये आप शेयर कर दो, है ना। जिसको भी समझ में आ रहा है कि हाँ अगर कुछ अच्छा चल रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कुछ दोस्तों को बता दिया करो, है ना। क्योंकि शेयर हो जाएगा तो कुछ लोग देखेंगे, हमारी व्यूअरशिप हो जाएगी अच्छी खासी। बाकी आज की क्लास के लिए आपका धन्यवाद।